हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th कावेरी बुक की पोम 1 भारत आर लैंड हमने करा था स्टार्ट। वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम लिसन एंड रिस्पॉन्ड वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यू विल लिसन टू 4 पीपल टॉक अबाउट द प्लेसेस दे लाइक टू ट्रेवल टू। तो यहाँ पे मैं रीड करने वाली हूँ। 4 स्पीकर्स हैं, उन चारों ने बताया है कि उन्हें कौन कौन सी प्लेसेस पे ट्रेवल करना पसंद है। एज यू लिसन राइट द स्पीकर नंबर फॉर द 2 पिक्चर्स गिवन। तो आपको अपनी बुक में ऐसे 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, तो आपको सुनना है और इतना ध्यान से सुनना है कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से, मतलब ये जो फोटोज हैं ये कौन से नंबर के स्पीकर को जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 260 पे ट्रांसक्रिप्ट गिवन है जो कि आपको ओपन नहीं करना है क्योंकि एक्टिविटी है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। आपको सुनना है, समझने की कोशिश करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है या लिखना है। तो चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं टीचर जो है आपकी क्लास में वो तो बोलेगी ही, मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास में सुन के समझ में नहीं आया हो तो आप उसे अभी समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकर फर्स्ट बोल रहा है, आई लाइक प्लेसेस ऑफ नेचर दैट ऑफर कंफर्ट। क्या बोल रहा है स्पीकर फर्स्ट कि मुझे ऐसी प्लेसेस पसंद है जो नेचर से कनेक्टेड है, मतलब फॉरेस्ट हो गया, रिवर साइड हो गया, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, तो ये जो नेचर वाली प्लेसेस है ये मुझे विजिट करना पसंद है। ये प्लेसेस मुझे पसंद आती है क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा शांति रहती है। शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ये वो सारी चीज़ें रहती है, धुआं वगैरह। तो ये सारी प्लेसेस जो है वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं। एज एन एल्डरली मैन, क्योंकि ये जो स्पीकर है ये काफ़ी एज का है, ओल्ड हो चुका है। आई लव विजिटिंग सरीन रिवर साइड्स। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे कैसी प्लेसेस विजिट करना पसंद है जो कि रिवर साइड पे रहती है, सरीन रहती है। सरीन मतलब होता है काम एंड पीसफुल। ठीक है, ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा शांत रहती है और पीसफुल रहती है। तो रिवर साइड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामनेस रहती है। आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट विजिट टू पोएचा विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। आगे वो बोल रहा है कि मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम मैं जो नर्मदा नर्मदा रिवर के किनारे पे, बैंक पे, जो पोइचा विलेज है वहाँ पे मैं गया था। द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर स्पोक टू माई सोल। और जिस प्रकार से जब आप किसी नदी को बहते हुए देखते हैं तो उसकी जो शीतलता है, शांत एक वो जो दिखती है शांति, वो आपके दिल को भी महसूस होती है। तो वो यही बोल रहा है कि जो जेंटल फ्लो था रिवर का, जो एकदम शांत वो बह रहा था पानी, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गया। आई कुड रिफ्लेक्ट, मेडिटेट एंड फाइंड इनर हार्मनी। और ऐसी शांत जगह जब आप जाते हैं जहाँ पे शहर की दौड़ भाग नहीं है, एकदम शांति है, तो आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, मतलब खुद के बारे में जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, मेडिटेट कर पाते हैं एंड फाइंड इनर हार्मनी। और कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। आई एंजॉय द काम ऑफ अ डेजर्ट डेस्टिनेशन टू। इसी के साथ में वो बोलता है कि जो डेजर्ट वाली प्लेसेस रहती है वहाँ पे भी कोई नहीं रहता है, तो जो डेजर्ट डेस्टिनेशन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कामनेस वहाँ पे रहती है। बट रिवर साइड विजिट्स आर माई फेवरेट। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा है कि जो रिवर साइड विजिट्स है वो मेरी फेवरेट है। आई हैव माई टिकट्स बुकड फॉर अयोध्या नेक्स्ट। और आगे वो बोल रहा है कि मैंने अयोध्या के लिए अपने टिकट्स आगे बुक करवा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्पीकर 2 क्या बोल रहा है, एडवेंचर्स थ्रिल मी एंड सो आई थिंक देयर इज नो प्लेस बेटर देन द माउंटेन्स फॉर दिस। तो स्पीकर 2 बोल रहा है कि मुझे तो एडवेंचरस जगह पे जाना बहुत पसंद है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो, थ्रिल हो। ठीक है, मतलब एडवेंचर, रोमांच। ठीक है, तो वो ज़्यादा जहाँ पे होता है वो प्लेसेस मुझे पसंद आती है। और मुझे ये एडवेंचर और थ्रिल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, माउंटेन्स में देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता माउंटेन से बेहतर जो है वो थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए कोई जगह हो सकती है। आई ट्रूली एंजॉय रिवर स्पोर्ट्स एज वेल बट अ विजिट टू द वेस्टर्न घाट्स चेंज्ड इट ऑल फॉर मी। आगे वो बोल रहा है कि मैंने रिवर स्पोर्ट्स भी जो होते हैं वो भी बहुत थ्रिलिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, तो मुझे रिवर स्पोर्ट्स करना भी बहुत पसंद है। लेकिन जब से मैं लास्ट टाइम, मतलब ये लास्ट टाइम कहाँ गया था, वेस्टर्न घाट्स पे गया था। जब से मैं वेस्टर्न घाट्स होकर आया हूँ तो उसके बाद तो मेरा जो मतलब मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ।
आर कॉलेज सपोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड द माउंटेन्स आर माई प्ले ग्राउंड। और जो मेरा कॉलेज है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। और माउंटेन्स जो है वो बिल्कुल मेरे लिए प्ले ग्राउंड्स जैसे हो गए। मतलब जितने आसानी से हम प्ले ग्राउंड पे चलते हैं, खेलते हैं, तो वैसे ही मैं माउंटेन्स पे आसानी से चढ़ जाता हूँ। एक प्ले ग्राउंड की तरह है वो मेरे लिए। वेयर आई पुश माई लिमिट्स एंड एम्बेरेस द एडवेंचरस साइड ऑफ माई लाइफ। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी लिमिट्स को पुश करता हूँ। कहीं ना कहीं हम माउंटेन क्लाइंबिंग जब करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम अपने आप को पुश करते हैं कि नहीं, हो जाएगा, हम पहुंचने वाले। तो इस प्रकार से मैं अपनी लिमिट्स को पुश करता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक एडवेंचरस साइड है, मैं उसको मिल पाता हूँ, उसको देख पाता हूँ। ठीक है। स्पीकर थर्ड क्या बोल रहा है? आई एम अ फोटोग्राफर। अब जो स्पीकर थर्ड है आपका, वो एक फोटोग्राफर है। आई सिंपली फाइंड द डेजर्ट ब्रेथ टेकिंग। वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो सिंपली उसने बोल दिया कि मुझे जो डेजर्ट वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है, ब्रेथ टेकिंग लगता है, मतलब वही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। द फॉरेस्ट एरिया आर अ क्लोज सेकंड। फॉरेस्ट भी मतलब वो रैंकिंग कर रहा है उसकी पसंद को, कि अगर मैं डेजर्ट और फॉरेस्ट की बात करूं तो थोड़ा सा सेकंड प्लेस पे मैं फॉरेस्ट को दूंगा, सेकंड पोजीशन दूंगा। बट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड ड्यून्स एंड द कलर्स ऑफ द डेजर्ट बिफोर सनसेट। अब क्योंकि ये फोटोग्राफर है तो ये उस तरीके से देखता है। तो ये क्या देखता है कि जो वास्ट स्ट्रेचेस हैं सैंड ड्यून्स के, जो सैंड के ड्यून्स, मतलब वहां पे तेज जब हवा चलती है तो मिट्टी क्या होती है, एक साथ बिल्कुल वो रेत के टीले से बन जाते हैं, पहाड़ जैसे बन जाते हैं ना। तो एक जगह रेत इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो सैंड ड्यून्स बोलते हैं उसे, तो वो जो सैंड ड्यून्स हैं, बड़े बड़े जो सैंड ड्यून्स हैं, और फिर जब सनसेट होती है और उनपे जो धूप की रोशनी पड़ती है, एक साइड छाया धूप ऐसी आ रही, कलर्स जो वहां पे होते हैं, वो क्या बोल रहा है, वो कंबाइंड विद द प्ले ऑफ शेडो इज मैचलेस। मतलब वो जो सीन रहता है, सिंपली वो ये बोल रहा है कि जब जो सनसेट का सीन रहता है, ठीक है, एक तो वो ड्यून्स बन जाते हैं, फिर कहीं पे शेडो है, कहीं पे वो ऑरेंजिश सा कलर दिखता है, तो वो जो कॉम्बिनेशन रहता है वो मैचलेस है, अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। द डेजर्ट्स ब्यूटी रिवॉर्ड्स मी विद वन ऑफ अ काइंड क्लिक्स। तो वो जो डेजर्ट का जो वो सीन रहता है पूरा, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी लोकेशन दे देता है जहाँ पे मैं बहुत सारे क्लिक्स कर सकता हूँ, एक ही बार में काफी सारे मुझे फोटोग्राफ्स मिल पाते हैं, अच्छे अच्छे सीन मिल पाते हैं। स्पीकर 4 क्या बोल रहा है? आई हैव टू एडमिट दैट आई लव द माउंटेन्स। वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि मुझे ये चीज माननी पड़ेगी कि मुझे माउंटेन्स जो है वो बहुत पसंद है, बट माई हार्ट बीट्स फॉर द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब मैं इस बात, मतलब मैं एडमिट करता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ये मानता हूँ मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, लेकिन जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं उनके लिए मेरा दिल धड़कता है, मतलब वो मेरे दिल में बसे हुए हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एज अ ट्रैवल व्लॉगर, अब जो हमारा फोर्थ स्पीकर है वो क्या है? ट्रैवल व्लॉगर है। मतलब वो ट्रैवल करते करते व्लॉगिंग करता है, सारी चीजें रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है? एक्सप्लोरिंग दिस बायोडाइवर्स एरियाज। अब माउंटेन्स पे तो एक जैसा रहता है पूरा सब कुछ, लेकिन जब वो फॉरेस्ट में जाता है वहां पे उसको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें जब वो देखता है, एकदम भिन्नता आपको ये नॉर्मल सिटी लाइफ में या ओपन एरिया में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐसे देखने को नहीं मिलती है। तो जब ये फॉरेस्ट में जाता है वहां पे वो जो बायोडाइवर्स एरिया है वो पूरा देखता है, और वो पूरा जब रिकॉर्ड करता है तो आगे क्या बोल रहा है वो? अलाउ मी टू शेयर द वंडर्स ऑफ नेचर विद माई ऑडियंस। वो सारी चीजें मैं कैप्चर करता हूँ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ, तो मेरी ऑडियंस जो है वो उसे बहुत पसंद करती है। माई रिसेंट ट्रिप वॉज टू द सुंदरबंस एंड माई सब्सक्राइबर लव्ड द वीडियो आई हैड अपलोडेड। इससे पहले रिसेंटली मैं कहाँ गया था? सुंदरबंस गया था, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो ये रहे हमारे चारों स्पीकर्स। ठीक है, उसका मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम इसके आंसर्स देखेंगे। तो पहला वाला जो है आपका स्पीकर 1, जहां तक आपको दिख रहा है वो इस प्रकार से कैमरा लेकर चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं व्लॉगिंग कर रहा है। ओके, वो व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो है आपका स्पीकर 2, सॉरी स्पीकर 4। और जो दूसरा पिक्चर है वो कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग एडवेंचर से रिलेटेड है, वो किसने कहा था? हमारे स्पीकर 2 ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द 4 स्पीकर्स। वापस से लिसनिंग एक्टिविटी है, वही 4 स्पीकर्स से रिलेटेड है जो अभी आपको मैंने समझा दिए हैं।
ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, एज यू लिसन, आपने जैसे जैसे सुना है, अब तो मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको क्या करना है, मैच द गिवन स्टेटमेंट्स टू द स्पीकर, आपको बताना है कि कौन से स्पीकर के द्वारा, वो पूरी ऐसी टेबल दी गई है, आपको बुक में दिख रही होगी, तो आपको पहचानना है कि कौन से स्पीकर ने कौन सी बात कही थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड, ऐसे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं जो एडिशनल है, हो सकता है वो किसी ने बोले ना हो सकता है वो कुछ अलग ही दिया हो, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है। चलिए, तो ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूं, तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द ग्रीन सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल विजुअली, जो ग्रीन सराउंडिंग्स है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं, तो ये कहा था हमारे स्पीकर नंबर 4 ने। सेकंड, द ग्रुप विजिट्स मेक इवन द डिफिकल्ट एरियाज सीम इजी, जब भी हम ग्रुप विजिट करते हैं तो जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एरिया भी रहते हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, तो ऐसी बात किसी भी स्पीकर ने नहीं कही थी। थर्ड क्या है आपका, द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरमेंट हियर लीड्स टू अ पीसफुल एक्सपीरियंस, जो एनवायरमेंट की क्वाइटनेस रहती है वहां पे, वो मतलब एकदम शांत है वातावरण पूरा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शांति हमें मिलती है, ये कही थी हमारे स्पीकर नंबर 1 ने। फिर है, द रिस्क एंड थ्रिल इन सच एन एरिया इज व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग, जो रिस्क रहता है, जो थ्रिल रहता है, ठीक है, तो वो इस एरिया की तरफ मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और बहुत ज्यादा मतलब मैं इस तरफ जाता हूँ, अट्रैक्ट होता हूँ, तो वो कहा था हमारे स्पीकर नंबर 2 ने, जो माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर रहा था। द ड्राई एक्सपांस प्रोमिसेस टू अपील टू द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो ड्राई एक्सपांस है, ड्राइनेस कहाँ देखने को मिलती है हमको, डेजर्ट एरिया में, दूर दूर तक रेत ही रेत रहती है, तो वो हमारे स्पीकर नंबर 3 ने कहा था। ठीक है, कि वहां का जो ड्राई एक्सपांस है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, अपील करता है। सिक्स्थ, द साइट ऑफ सच ब्यूटी इज वेरी इनवाइटिंग एंड हैज टू बी कैप्चर्ड, ये जो साइट है ब्यूटी की, ये बहुत ज्यादा आकर्षक है और इसे तो कैप्चर करना ही चाहिए, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। फोटोग्राफर वाली लाइन है, लेकिन फोटोग्राफर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, इन पेयर्स, आपको ये एक्टिविटी पेयर्स में करना है, 2-2 के पेयर्स में कर सकते हैं। क्या लिखा है, टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ योर विलेज टाउन सिटी, अगर आप किसी विलेज के हैं या टाउन के हैं या सिटी के हैं, आपको उस पर्टिकुलर विलेज टाउन या सिटी के बारे में टर्न बाय टर्न बात करनी है, बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट कुड बी अबाउट ज्योग्राफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल फीचर्स और इवन इट्स हिस्ट्री। अब आप जब बातें करेंगे अपने एरिया की, अपने सिटी की या अपने विलेज की, तो आप उसके ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में बात कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल एरियाज मतलब भूगोलिक, कि यहाँ पे ज्यादा ठंड है या यहाँ की मिट्टी कैसी है, लैंड कैसी है, वो हो जाती है आपकी ज्योग्राफिकल एरिया। कल्चरल, वहाँ की संस्कृति, जो भी जिस प्रकार का वहाँ का लोगों का संस्कृति वो फॉलो करते हैं, कल्चर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, रीति रिवाज ये सब। ट्रेडिशनल मतलब वहाँ की जो पारंपरिक विशेषताएं वो बतानी है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं, यहाँ तक कि आप उसकी हिस्ट्री को भी आपस में डिस्कस कर सकते हो, आपको बस बोलना है, स्पीक करना है इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ क्लूज गिवन है, आप इन क्लू की मदद से, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो आपको दे रखा है कि सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो। जैसा कि आपने देखा था भारत आर लैंड हमने पढ़ा है, उसमें हमने भारत की तारीफें करी हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको अपना प्रेज और एडमिरेशन शो करना है अपने सिटी, टाउन और विलेज के लिए। पहला सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हो, वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज टाउन सिटी इज, एक चीज जो सबसे ज्यादा वंडरफुल, मैं कहना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है यहाँ पे, वो क्या है, वो बोल देना है। सेकंड आप बोल सकते हो, जो सेकंड पार्टनर है वो बोलेगा, इफ आई हैड टू डिस्क्राइब माई डैश इन वन वर्ड, अगर मैं अपनी सिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं उसके लिए ये वर्ड बोलना चाहूंगा, ये वर्ड उसे देना चाहूंगा। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द वे द पीपल ऑफ माई टाउन, तो एक चीज जो हमेशा मुझे उसकी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, मोहित करती है, जो बहुत ज्यादा पसंद आती है मेरे मतलब यहाँ के लोगों के बारे में अब आपको बोलना है, तो वो ये है। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाट आई वांट अदर पीपल टू नो अबाउट माई सिटी इज, एक चीज जो दूसरे लोगों को नहीं पता है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हेन इट कम्स टू द सीनरी, अब दिखने में सीनरी वहाँ का कैसा क्या है वो आपको बताना है, कि इसमें तो ये आगे है, यहाँ पे ये सीन जो है, या ये जो पूरा ग्रीनरी है, या डेवलपमेंट ज्यादा है, वो सारी चीजें आप यहाँ बताएंगे। फिर आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड, मुझे ये बताते हुए, मतलब ये चीज जब मैं देखता हूँ मेरी सिटी के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है, व्हेन आई थिंक अबाउट माई
मतलब वही बताना है कि किस चीज़ पे आपको प्राउड फील होता है। और इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अब क्योंकि मैं इंदौर से हूँ तो मैंने इंदौर के बारे में एज एन एग्जाम्पल लिखा है, आप अपनी सिटी का फ्रेम करेंगे वैसे ही। चलिए देखते हैं। वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई सिटी इज, इतना पूरा आपको दिया हुआ था सेंटेंस, तो वापस से वही कि एक चीज जो मुझे अपनी सिटी के बारे में जो दूसरी सिटी से मेरी सिटी को अलग करती है वो क्या है, वो यहाँ की क्लीनलीनेस है और यहाँ की ग्रीनरी है। सेकेंड, इफ आई हैड टू डिस्क्राइब माई सिटी इन वन वर्ड इट वुड बी अमेजिंग। ठीक है, अगर मुझे अपनी सिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या होगा, अमेजिंग। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द वे ऑफ पीपल। अब यहाँ के लोगों की एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है वो ये है कि बहुत ही ज्यादा काइंड, फ्रेंडली और हेल्पफुल लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वॉट आई वॉन्ट अदर पीपल टू नो अबाउट माई सिटी इज, दूसरे लोग जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, ठीक है, तो उन लोगों को बताना है हमें कि हमारी सिटी में क्या स्पेशल है। तो वो यहाँ का फेमस राजवाड़ा पैलेस है, खजराना गणेश टेम्पल है और यहाँ का सराफा बाजार, ये 3 चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, बहुत अच्छी है। माई सिटी इज ऑल्सो नोन फॉर, मेरी सिटी और किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ के डिलीशियस फूड के लिए। वो क्या क्या है, एक तो यहाँ का पोहा जलेबी फेमस है और यहाँ का नमकीन फेमस है। व्हेन इट कम्स टू द सीनरी माई सिटी ट्रूली शाइन्स बिकॉज, जब सीनरी की बात होती है तो मेरी सिटी जो है वो उसमें सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वापस से यहाँ की रोड्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। मैनी टूरिस्ट विजिट इंदौर, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। क्यों विजिट करते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री कल्चर, यहाँ का हिस्ट्री कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है और यहाँ का स्ट्रीट फूड जो है कहीं का भी आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी वो मिलेगा। आई एन्जॉय लिविंग इन इंदौर बिकॉज, मैं इंदौर में रहना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सेफ फील होता है यहाँ पे मुझे, बहुत ज़्यादा क्लीन है और फुल ऑफ फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, मतलब हर वक्त फेस्टिव माहौल आपको देखने को मिलेगा। आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई सिटी, अब मुझे ऐसी क्या चीज़ है जो दिमाग में आती है और मुझे प्राउड फील होता है, वो क्या है, बिकॉज इंदौर हैज़ बिन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। काफ़ी समय से जो रैंकिंग होती है उसमें क्लीनेस्ट सिटी सबसे ज़्यादा जो है वो इंदौर है। कई सालों से ये अवार्ड जो है वो इंदौर जीत रहा है, इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। चलिए इसी के साथ में आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट इज योर राइटिंग टास्क। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ प्लेस दैट यू हैव विजिटेड। अब आपको जो भी प्लेस आपने विजिट की है, ठीक है, कभी भी, तो विच हैज स्टेड इन योर मेमोरी, ऐसी कोई प्लेस जो आपने विजिट की हो, आपको बहुत पसंद आई हो, अभी भी उसके यादें जो हैं आपके दिमाग में है, तो उस प्लेस के बारे में आपको लिखना है। अब आप अपने पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आप ये लिख सकते हैं, वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए थे, ऐसा क्या देखा आपने कि आप वहाँ गए। फिर उसके बाद में हु डिड यू ट्रैवल विद, आप किसके साथ गए, किसके साथ आपने ट्रैवलिंग की। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल, आप जब ट्रैवल आपका डिसाइड हो गया कि हम जाएंगे तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की। वेयर डिड यू स्टे, आप जब गए तो आप कहाँ रुके। व्हाट एक्टिविटीज डिड यू डू देयर, और आप जब वहाँ गए तो आपने क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे करी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मुंबई के बारे में लिखा है। वापस इट इज एन एग्जाम्पल, आप जहाँ पे भी गए थे उसके बारे में आप कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, सो मुंबई इज अ प्लेस दैट हैज स्टेड इन माई मेमोरी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मुंबई जो है वो जगह है जहाँ पे मैंने विजिट करा था, स्टे किया था, और वो अभी भी मुझे मतलब इतना ज़्यादा यादगार वो रहा कि अभी भी मुझे याद है। आगे क्या लिखा है, बिकॉज इट इज़ अ लाइवली एंड फैसिनेटिंग सिटी, क्योंकि जो सिटी थी वो बहुत ज़्यादा लाइवली थी, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। आई विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग माई समर वैकेशंस विद माई फैमिली, अब मैं किसके साथ गई, मैं अपनी फैमिली के साथ गई, समर वैकेशंस में गई। बिफोर द ट्रिप वी बुकड अवर ट्रेन टिकट्स, पैक्ड अवर क्लोथ्स एंड प्लान्ड द प्लेसेस वी वांटेड टू विजिट, अब जाने के लिए हमने कैसे प्रिपरेशंस करी, सबसे पहले हमने ट्रेन के टिकट्स बुक करे, फिर हमने जो भी कपड़े हमें ले जाने थे वो डिसाइड करे, वो पैक करें, और उसके बाद में जो जो प्लेसेस हमको विजिट करनी थी वो हमने डिसाइड करी, प्लान करी। वी स्टेड एट अ कंफर्टेबल होटल नियर मेराइन ड्राइव, उसके बाद में हमने एक होटल, जिस होटल में हम रुके वो कहाँ था, मेराइन ड्राइव के पास में था, वहाँ पे हम एक कंफर्टेबल होटल में रुके। ड्यूरिंग आवर विजिट वी एक्सप्लोर्ड फेमस अट्रैक्शंस सच एज, अब जिस भी जगह के बारे में आप लिखोगे वहाँ की फेमस अट्रैक्शंस के आप यहाँ नाम लिख दोगे कि जब हम वहाँ पे
रुके थे तो हमने जो वहाँ के फेमस अट्रैक्शंस हैं उनको वहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करा, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, मेराइन ड्राइव एंड जुहू बीच। वी एंजॉयड द ब्यूटीफुल सी व्यू, टेस्टेड डिलीशियस लोकल फूड एंड टेक मैनी फोटोग्राफ्स। और वहाँ पे हमने जो ब्यूटीफुल सी व्यू था वो देखा, वहाँ का डिलीशियस लोकल फूड जो था वो टेस्ट करा, लोकल फूड टेस्ट करा, और वहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह ली। और क्या लिख सकते हैं आप, वी ऑल्सो विजिटेड शॉपिंग मॉल्स and bought souvenirs for our relatives and friends। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी वहाँ पे विजिट करें। उसके बाद में सुवीनियर मतलब होता है जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वहीं पे मिलती हो, ठीक है, और फिर उसे हम परचेस करके अपने घर लेकर आते हैं। और फिर जब भी हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, हम यहाँ पे गए थे, हमने ये किया था, ठीक है। तो एज अ मेमोरी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे बोला जाता है सुवीनियर। तो जब हमने शॉपिंग मॉल्स विजिट करें, हमने वहाँ पे सुवीनियर्स रिलेटिव्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए परचेस करें। इवनिंग में वी स्पेंड टाइम एट मेराइन ड्राइव। हमने हमारी जो इवनिंग थी वो कहाँ पे स्पेंड करी, मेराइन ड्राइव के पास में स्पेंड करी। एंजॉइंग द कूल ब्रीज एंड वॉचिंग द सनसेट। वहाँ पे बैठ के हमने जो कूल ब्रीज आ रही थी उसको एंजॉय करा और सनसेट देखा। द सिटीज फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल एंड डाइवर्स कल्चर इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली। जो सिटी है मुंबई, वो बहुत ज़्यादा, कब दिन हो जाता है लोगों का, कब रात हो जाती है, मतलब बहुत भागदौड़ भरी भरी लाइफ रहती है, ठीक है, एकदम पैक्ड शेड्यूल रहता है सबका। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा सिटी जो है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल है वहाँ की, और वहाँ का जो डाइवर्स कल्चर है उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट मुंबईज हिस्ट्री। वहाँ पे मैंने बहुत सारी मुंबई की हिस्ट्री के बारे में नई नई चीज़ें जानी। द वे ऑफ लाइफ, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, जीते हैं, वो सब जाना। द ट्रिप वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फन एंड लर्निंग। जो पूरी ट्रिप थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सॉरी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा किया हमने, बहुत फन किया और बहुत नई नई चीज़ें सीखी। इट गेव मी वंडरफुल मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश, मेकिंग मुंबई वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। और वहाँ पे बहुत वंडरफुल टाइम हमारा स्पेंड हुआ, बहुत सारी मेमोरीज हमने क्रिएट करी, और जितनी भी प्लेसेस मैंने विजिट करी है यही सारी चीज़ें हैं जो एक प्रकार से मेरी जो मुंबई की ट्रिप थी उसको मेमोरेबल बना देती हैं, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पीपीटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर 2 द पॉट मेकर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।